Hello students of standard 10. Once again we are seeing the one forms of power sharing. One more forms of power sharing. Right? I have studied two forms of power sharing till now. This is the third form of power sharing, and in this topic we will see that how the different community of the people, different language of the people, or the peoples just living at a specified location with a specified language, specified regions, specified religions can how be the part of government. हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सहायता से कैसे लगभग सभी कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट के हिस्सा बन सकते हैं, और इस फॉर्म के इम्प्लीमेंट करने से हम कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल्स कैन बी द पार्टिसिपेंट ऑफ द गवर्नमेंट. राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक the power sharing among different social groups. Power sharing at different social groups. Social groups कहने का मतलब क्या है? अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे सोसाइटी में एक ही गांव में आप देखते हो कि हिंदू भी लोग हैं और मुसलमान भी लोग हैं. अगर मान के चलिए कि हिंदू की पॉपुलेशन वहां पे ज़्यादा है और मुस्लिम की पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट किसकी बनेगी? मेजॉरिटी की. इसका मतलब वो मुस्लिम कम्युनिटी अनटच्ड रह जाएगा. क्रिश्चियन कम्युनिटी मान ले भी है, वो भी कम है, तो क्या हो जाएगा? वो अनटच्ड रह गया. अगर वो अनटच्ड रह जाएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट का पर्पस पूरा हुआ, वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा. डेमोक्रेसी का पर्पस पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जिसमें कि कोई भी कम्युनिटी अनटच्ड नहीं रहे. एक एरिया, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पे मराठा ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी मराठा के लिए वर्क करेगी क्योंकि मेजॉरिटी है. राइट? लेकिन अगर मान लो बिहार और यूपी या दूसरे स्टेट के लेबर वहाँ पर जो वर्क करते हैं, तो उनकी डिजायर, उनकी वांट अनटच्ड रह जाएगा. इसलिए सभी कम्युनिटी को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने के लिए ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूरी है. अब जैसे मान लीजिए एक पंचायत है, उस पंचायत में बहुत सारे वार्ड हैं, तो जहाँ मुस्लिम का एरिया है हो सकता है वहाँ का वार्ड अलग हो, और उस वार्ड से कम वार्ड मेंबर तो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, ऑब्वियसली अपने कम्युनिटी से होगा, तो वो अपने कम्युनिटी के नीड को अच्छी तरह से समझ पाएगा और उस नीड को क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है? तो इस तरह से मतलब ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आप कह सकते हो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाता है. और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सभी कम्युनिटी, सभी लैंग्वेज, सभी रिलीजन, सभी रीजन्स के पीपल को स्पेशलाइज्ड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजंस बना करके इस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर सकते हैं. इसलिए ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग मतलब सोशल ग्रुप का कैसे पार्टिसिपेशन होगा, पावर शेयरिंग फॉर सोशल ग्रुप्स को रखा गया है. अब इसके पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा देखें, फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि शेयरिंग पावर्स बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के लोगों को कैसे सरकार का हिस्सा बनाया जाए. तो ऐसे लोगों को सरकार का हिस्सा बनाने के लिए दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज नीडेड. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. हम देखते हैं महिलाओं के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होती है. SC ST
के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होती है, ओबीसी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होती है। आपने स्टैंडर्ड 9 में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था, हमने बताया था आपको मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दिया गया, क्योंकि जो लोग अभी तक गवर्नमेंट में इक्वल पार्टिसिपेंट नहीं कर पाए हैं और इस कारण से सोसाइटी के बिहाइंड है, तो सभी को एक साथ एक रेस में लाना, ये क्या है, डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव है। और इस डेमोक्रेसी की इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनर, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय इन बात को रखा गया माइंड में कि सभी कम्युनिटी को गवर्नमेंट में कैसे शामिल किया जाए। अगर हम मानते हैं, आप देखते हो कि डिफरेंट लेवल्स पे डॉक्टर्स का ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है, ठीक है, इंजीनियर्स का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, तो सभी लोगों की डिजायर और वांट फुलफिल हो, ठीक है। इसलिए डिफरेंट लेवल्स पे ऐसे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ज़रूरत है, खास करके लैंग्वेज पे और रिलीजन पे, ठीक है, रिलीजन लेवल पे उनकी कम्युनिटी, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में हो। इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट असेंबली के लिए और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए किया गया है, जिससे कि सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का हिस्सा हो। अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तभी वो अपनी इशूज को वो क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, so there is provision of the reserved constituency in state assemblies as well as in parliamentary of our country. Now community government is a good example. Community government अभी एग्जाम्पल हमने दिया कि अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं तो एक सर्टेन गांव का रिप्रेजेंटेशन तो होगा। वो गांव की जो गवर्नमेंट होगी अपने गांव की प्रायोरिटी के लिए वर्क करेगी। वो गवर्नमेंट, उसके लिए जो बजट आएगा, जो पैसे आएंगे, तो केवल उसी कम्युनिटी, उसी विलेज में और उसी पंचायत के डेवलपमेंट के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उस एक्सपेंसेस से क्या हो सकता है, उस लोकल लेवल में रहने वाले लोगों की नीड और वेलफेयरनेस फुलफिल होगी। दिस कहता है अब इस तरह के गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द सोशल ग्रुप्स। This helps in maintaining a peaceful attitudes throughout citizens of varying communities. अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को के बीच में संतोष की भावना, सेटिस्फैक्शन का सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए, जिससे कि पूरे कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत होती है। It grants equal say for all communities whether minority or majority. अगर पार्लियामेंट के गवर्नमेंट का हिस्सा माइनॉरिटी से हो, एससी हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, वुमेन ग्रुप से हो, मतलब महिलाएं से भी हो, तो क्या होगा, कोई भी अनसेटिस्फाइड नहीं रहेगा, सब सेटिस्फाइड होगा। और whenever all the peoples, all the citizens will be satisfied, obviously the democracy will be successful. This helps decreasing the alienations feeling in minority, whatever the situation just created in Sri Lanka by the Tamils, as there is situation of the civil war in Sri Lanka. जिस प्रकार से तमिल के लोग एलिनेटेड अपने आप को अलग थलग फील किए और सरकार के दुश्मन हो गए, अगेंस्ट हो गए और सेपरेट स्टेट की डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या है, इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इसलिए इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन और पावर शेयरिंग में इस तरह से पावर को शेयर करने के लिए क्या करना बहुत नेसेसरी है। अब हम लोग देखते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि इन इंडिया, फॉर एग्जांपल, इन इंडिया ऑल सिटीजन्स विद वेरिंग सोसाइटीज आर गिवन इक्वल से इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट। अगर इंडिया में देखा जाए तो जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं सभी को बराबर रूप से रूल ऑफ लॉ बनाया गया है, वन वोट फॉर ऑल पीपल्स। ये सारे क्या है, ये सारे डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए, सभी पीपल्स को इक्वल फीलिंग्स लाने के लिए किया गया है। तो पावर शेयरिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए पावर शेयरिंग का ये कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज वेरी नेसेसरी। इसकी आवश्यकता है और तभी जाकर के डेमोक्रेसी हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक।
ठीक है, अब हम लोग इस पावर शेयरिंग के लास्ट फॉर्म को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल मीट अगेन in the next video very soon.